इजराइल हमास में 24 घंटे में 100 की मौत। जंग के बीच गाजा में हेल्थ मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि इजरायली हमले में एक दिन में 100 लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक 17 दिन का नवजात भी शामिल है। दूसरी तरफ इजराइल मीडिया चैनल 13 की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की सुरंगों में हमास के लड़ाकों को निशाना बना रही इजरायली सेना 2 बार हमास चीफ याहाज सिनवार को पकड़ने की करीबी थी, लेकिन वो नाकामयाब रही। कोलोराडो से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ट्रंप। अमेरिकी स्टेट कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। अब ट्रंप का नाम कोलोराडो में होने वाले चुनाव के बैलेट पेपर पर नहीं लिखा जाएगा, यानी रिपब्लिकन पार्टी के नेता अब ट्रंप को वोट नहीं दे पाएंगे। इसका सीधा असर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को मिलने वाले वोटों पर होगा। पीएम मोदी से मिली ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सुबह यानी कि 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने केंद्र की तरफ से बंगाल को मिलने वाला फंड रोके जाने की शिकायत की। इस मुद्दे पर पीएम ने ममता बनर्जी से कहा कि राज्य और केंद्र के अधिकारी इस मुद्दे को सुलझाएंगे। मीटिंग के बाद ममता ने बताया कि केंद्र ने गरीबों का पैसा रोक दिया है। वहीं 19 दिसंबर को हुई इंडिया की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम कैंडिडेट के तौर पर रखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ही खड़गे के नाम की सिफारिश की थी। मिमिक्री मामले पर पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति को फोन किया। संसद में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी इसे लेकर विपक्ष को घेर रही है, तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों की आलोचना की। राष्ट्रपति ने संसद में उपराष्ट्रपति के अपमान को गलत बताया है, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी मुद्दे पर राष्ट्रपति धनखड़ को फोन किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि पीएम मोदी ने मुझे फोन किया था। उन्होंने कुछ सांसदों के संसद में आपत्तिजनक व्यवहार को लेकर दुख जताया। भोपाल में अगवा युवक का झाड़ियों में मिला शव। भोपाल के चेतक ब्रिज के पास से लापता हुए युवक का शव मिला है। उसके शरीर पर कई जगह से काटे जाने के निशान है, तो वहीं पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की है। लेकिन जो फुटेज मिले हैं उसमें कुछ लोग युवक को एक ऑटो में ले जाते नजर आ रही है। युवक के परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। डीआरएम के साथ फ्लाईओवर ब्रिज देखने पहुंचे विधायक। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ संत हिरदाराम नगर में फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए बुधवार को विधायक रामेश्वर शर्मा पहुंचे। डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी भी साथ में थे, तो वहीं विधायक शर्मा ने फ्लाईओवर को संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन से जोड़ने का सुझाव भी दिया। इसकी प्लानिंग पर चर्चा की गई। डॉक्टरों ने ऐसी जांच लिखी जो देश भर में नहीं होती। इंदौर के तरावली चांदा निवासी रिंकू सेन 17 वर्षीय बेटे अमित की मौत के बाद 7 महीने बाद भी इंसाफ के लिए भटक रही है। दरअसल यह एक्सीडेंट केस था। घायल हालत में अस्पताल लाए गए अमित की मौत एनेस्थीसिया का हाई डोज दिए जाने के कारण हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह खुलासा हुआ। आरोपी डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर हो गई। अस्पताल बंद कर दिया गया, लेकिन ठोस एक्शन नहीं हुआ। गिरफ्तारी न चालान। घटना 29 मई 2023 को हुई थी। कर्मचारी के हाथ में डेटोनेटर फटा, गंभीर हालत। जबलपुर की आयुध निर्माणी खमरिया में बुधवार सुबह कर्मचारी के हाथ में डेटोनेटर फट गया। वह फैक्ट्री के F1 सेशन में काम कर रहा था। घटना के बाद तुरंत ही खतरे का सायरन बजा। साथ ही कर्मचारियों ने घायल को इलाज के लिए खमरिया पहुंचा। यहां से उसे रेफर कर दिया गया। पैथोलॉजी लैब चलाने वाली महिला को पीटा। उज्जैन में पैथोलॉजी लैब चलाने वाली महिला के साथ होटल मालिक और उसके परिवार ने मारपीट की। घटना का वीडियो सामने आया, पर बुधवार को पुलिस ने केस दर्ज किया है। होटल मालिक, उसकी पत्नी, बहू बेटे और एक अन्य महिला के खिलाफ पैथोलॉजी ऑनर ने केस कराया है, तो वही केस महाकाल थाने में दर्ज किया गया। घटना मंगलवार शाम की है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का पुतला जलाया। संसद सदन के बाहर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा उसका वीडियो बनाकर अपमान करने को लेकर जाट समाज में आक्रोश है, तो वहीं बुधवार को शहर के वीर तेजाजी चौक पर नर्मदा क्षेत्रीय जाट युवा संगठन ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के अपमान के विरोध में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी एवं राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध जताया, तो वहीं दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।